हे गाइस, तो कुछ दिन पहले Redmi Note 10s इंडियन यूजर्स के लिए MIUI 14.0.2.0 का अपडेट आया। एंड ये अपडेट हमें देखने को मिलता है Android 13 बेस्ड, तो इसी के साथ हमें Android 13 का भी अपडेट देखने को मिलता है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपके पास Redmi Note 10s है तो क्या आप लोग को अपडेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो प्रॉब्लम्स था वो कितना हद तक फिक्स हुआ है, क्या कुछ नए बग्स प्रॉब्लम्स देखने को मिला है, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपके पास Redmi Note 10s है तो वीडियो को एंड तक देखना। ओके, नाउ सबसे पहले अगर मैं इसकी चेंजलॉग की बात करूँ तो चेंजलॉग बहुत ही छोटा सा है, जबकि इससे पहले जितने भी MIUI का अपडेट आया है, मेजर अपडेट, उसके अंदर चेंजलॉग के अंदर हमें काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन देखने को मिलता था, लेकिन इसके अंदर बस कुछ ही चीज़ें मेंशन है एंड ऊपर से उतना कुछ खास फीचर्स भी आपको नहीं देखने को मिला है। हाँ, वैसे अगर देखा जाए तो 25 से भी ज़्यादा फीचर्स या फिर चेंजेस तो आया है, लेकिन अगर मैं काम के फीचर्स की बात करूँ या फिर मेन कोई ऐसा फीचर्स जो आने के बाद बहुत ही अच्छा लगा, तो ऐसा कोई भी फीचर्स देखने को नहीं मिला है। और अभी MIUI के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब भी MIUI का अपडेट किसी भी फ़ोन के अंदर आता है तो अपडेट करने के बाद यूज़र सोचता है चलो ये ज़िंदा तो है कम से कम, क्योंकि देखो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं, क्योंकि डे बाय डे अपडेट आने के बाद काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को शायद Xiaomi को देखना होगा कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण फ़ोन एकदम डेड हो रहा है या फिर कैमरा डेड हो रहा है। तो Xiaomi को कोई ना कोई स्टेप लेना होगा एंड कस्टमर का सुनना होगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों ज़्यादातर कस्टमर इसके बारे में बात कर रहा है। खैर, ये एक अलग टॉपिक हो गया। फ़िलहाल बात करते हैं इस नए अपडेट के बारे में। और मैंने एक और चीज़ नोटिस किया है कि जितने भी स्मार्टफोन्स स्पेशली अपडेट आने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिला है, वो मैक्सिमम स्मार्टफोन्स या फिर सभी स्मार्टफोन्स स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ आया है। एंड Redmi Note 10s में हमें MediaTek का प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड जितने लोगों ने अपडेट किया है किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मैंने जहाँ तक पता लगाया है। तो यस, अगर आप लोगों को अपडेट करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन उससे पहले प्रॉब्लम्स एंड क्या कुछ बग्स जो कि फिक्स हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो कुछ प्रॉब्लम्स जो कि सबसे पहले MIUI 12 अपडेट आने के बाद YouTube के अंदर हमें लैग देखने को मिलता था, ये अपडेट पहले ही अपडेट के आने के बाद ये एकदम फिक्स हो चुका है। तो ये अपडेट ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। सेकंड प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ हीटिंग के बारे में, तो जी हाँ, हीटिंग के बारे में भी मैंने नोटिस किया, अभी गर्मी का सीजन भी है तो हीटिंग इश्यूज भी काफ़ी हद तक यहाँ पे ऑलमोस्ट फिक्स ही हो चुका है। मेरे यूजर्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एंड मैंने कुछ गेम्स वगैरह भी खेल के देखा। मैं यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी मैंने कुछ टाइम प्ले किया था, तो हाँ, मेरे अकॉर्डिंग ये फ़ोन के अंदर जो हीटिंग इशूज़ था वो भी यहाँ पे फिक्स हो चुका है इस अपडेट को आने के बाद। अब लैग सेटर की अगर मैं बात करूँ तो जी नहीं, अपडेट करने के बाद मैं फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी लैग, कोई भी शटर जो हमें देखने को मिलता था वो सारा चीज़ें भी इस अपडेट आने के बाद कोई भी हमें देखने को नहीं मिलता है। एंड अगर मैं यहाँ पे नए कंट्रोल सेंटर की बात करूँ, हालांकि मैं पुराना वाला ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, तो जो नए वाले कंट्रोल सेंटर है उसके अंदर काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स में अपडेट आने के बाद जो बैकग्राउंड ब्लर है वो चला गया था, लेकिन थैंकफुली Redmi Note 10s के अंदर वो चीज़ अभी भी प्रेजेंट है। अब एक और फीचर या फिर चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो देखो, मेन दो चेंजेस हमें देखने को मिलता है स्पेशली MIUI 14 के अंदर। सबसे पहला तो अगर आप गैलरी से कोई भी ऐसा फ़ोटो लाते हो जिसके अंदर कोई भी टेक्स्ट है, तो सिंपली आप उस फोटो का जो टेक्स्ट है उसे आप सिंपली कॉपी कर सकते हो, लेकिन इस फ़ोन के अंदर या फिर इस अपडेट को करने के बाद ऐसा हमें कोई भी फीचर्स देखने को नहीं मिलता है Redmi Note 10s में। तो ये पता नहीं Xiaomi ने क्यों नहीं दिया, ये एक काम का फीचर था, एटलीस्ट एक ही तो काम का फीचर आया था MIUI 14 में, वो भी नहीं मिला हमें Redmi Note 10s यूज़र्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एंड एक और चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ग्लोबल Redmi Note 10s यूज़र्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे उन लोगों को यहाँ पे ये जो मेमोरी एक्सटेंशन वाला फीचर है ये अप टू 5 GB तक हमें देखने को मिलता है, लेकिन इंडियन यूज़र्स के लिए सिर्फ यहाँ पे अप टू 3 GB तक ही यहाँ पे इसे एनेबल किया है। तो एक और कमियां यहाँ पे, एक और पार्शियलिटी हमें देखने को मिलता है। अब मेमोरी एक्सटेंशन तो मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, वैसे ये कोई भी काम का नहीं है। एंड मेमोरी एक्सटेंशन कैसे काम करता है, क्या ये एक्चुअली हेल्प है या फिर नहीं, तो इसके बारे में मैंने डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात किया हूँ। तो अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है कि मेमोरी एक्सटेंशन क्या है तो आप इस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड बाकी अगर मैं इस अपडेट को करने के बाद प्रॉब्लम्स या फिर इशूज़ की बात करूँ तो मैंने
अब तक मैंने 3-4 दिन हो गया है अपडेट किया हुआ, तो इन 3-4 दिनों में मैंने कोई भी प्रॉब्लम तो नोटिस नहीं की। लेकिन हाँ, अगर मुझे आगे प्रॉब्लम कोई दिखता है तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली आगे वीडियो बना के बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल मैंने कोई भी प्रॉब्लम नोटिस नहीं की, एंड जो भी मैंने आप लोगों को बताया वो सारा बग्स या फिर जो प्रॉब्लम्स है वो भी फिक्स हो चुका है। एंड इस अपडेट को करने के बाद, जैसे कि मैंने आप लोगों को जो फीचर रिव्यू की वीडियो के अंदर ही बताया था कि कैमरा का परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बेहतर हो चुका है। तो जी हाँ, कैमरा का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा यहाँ पे बेहतर हो चुका है इस अपडेट को करने के बाद। बाकी अगर मैं नए फीचर्स की बात करूँ तो इस तरीके का आपको बड़ा साइज़ का फोल्डर, इसे आप टैप एंड होल्ड करके आप एडिट फोल्डर में जाके रेगुलर, एनलार्ज, ये सारा चीज़ें कर सकते हो। कैप्सूल टाइप का कुछ आप लोगों को सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन मैक्सिमम ऐप्स ये सपोर्ट नहीं करता है। बाकी अपडेट करने के बाद क्या कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलता है, इसके बारे में मैंने डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात किया हूँ। तो आप अगर जानना चाहते हो कि क्या कुछ चेंजेस आया है MIUI 14 अपडेट करने के बाद, तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। नाउ मेन क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ कि क्या आप लोगों को अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं, तो डेफिनेटली अगर आप MIUI 13 में ऑलरेडी अपडेट कर चुके हो तो आप MIUI 14 में डेफिनेटली अपडेट करो, क्योंकि थोड़ा सा परफॉर्मेंस में स्टेबिलिटी हमें ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। एंड जो बग्स था वो भी यहाँ पे काफ़ी हद तक फिक्स तो हो चुका है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे भी यूज़र्स हैं जो अभी भी MIUI 12.5 या फिर 12.5 एनहेंस यूज़ कर रहे हैं। तो उनको मैं अभी भी कहना चाहूँगा कि अभी आप वहीं पर रहो, क्योंकि मुझे भी और थोड़ा सा टाइम चाहिए, ऐसे ही मैं नहीं बता सकता हूँ। एंड इसके अलावा अगर मेरे अलावा अब Xiaomi के फ़ोन्स के अंदर एक और चीज़ मैंने जो नोटिस किया है कि मेरे फ़ोन आपके फ़ोन सेम है, लेकिन मेरे फ़ोन में जो बग्स है वो मे बी आपके फ़ोन में नहीं है, आपके फ़ोन में जो बग्स है मेरे फ़ोन में नहीं है। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ या फिर देखना चाहता हूँ और कुछ दिन यूज़ करने के बाद कि क्या सारे यूज़र्स को ये सारा प्रॉब्लम फिक्स देखने को मिला है या फिर किसी को कोई नया बग्स, कोई इशूज़ देखने को मिला है। इसके बाद ही मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसके बाद ही आप अपडेट करना। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी MIUI 13 में अपडेट कर लिया हो तो डेफिनेटली आप MIUI 14 में अपडेट कर सकते हो। एंड लास्ट अगर मैं बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो बैटरी बैकअप जैसा था वैसा ही है, यहाँ पे मैंने कोई भी इम्प्रूवमेंट नोटिस बिल्कुल भी नहीं की। एंड चार्जिंग टाइम की बात करूँ तो चार्जिंग टाइम पहले की तरह ही 1 घंटा 10 मिनट से 1 घंटा 20 मिनट तक लगता है। तो बाकी हाँ, बैटरी बैकअप वैसा ही है, तो इसके अंदर मैंने कोई भी चेंजेस नोटिस नहीं की। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। अगर आप लोगों के मन में स्टिल कोई भी डाउट्स है, कन्फ्यूजन्स है, तो नीचे मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए iDigital Touch को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।